एक लड़की अपने हाथ में शिकायत पत्र लेकर के थाना पहुंचती है और थाने में थाना अध्यक्ष से जाकर के कहती है कि साहब हमारी एफआईआर लिख लीजिए, क्योंकि एक हमारे पड़ोस में रहने वाला जो लड़का है वो कई साल से हमें शादी का झांसा दे करके हमारे साथ शारीरिक संबंध बना रहा है। ये बात सुनकर के थाना अध्यक्ष उसकी तहरीर तो ले लेते हैं, लेकिन उससे कहते हैं कि तू इससे अच्छा तो मर जा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये बात उस लड़की को नागवार गुजरती है और वो लड़की तुरंत उसी थाने में खड़े होकर के अपनी पॉकेट से जहर की पुड़िया निकालती है और उन्हीं पुलिस वालों के सामने वो जहर खा लेती है। और जैसे ही उस लड़की ने जहर खाया, तुरंत उस थाने में अफरा तफरी का माहौल मच जाता है और सभी के होश खराब हो जाते हैं और तुरंत आनन फानन में उसे हॉस्पिटल में ले जाकर के भर्ती कराया जाता है। लेकिन उस लड़की की हालत बहुत ही नाजुक हो जाती है। उसके बाद फिर उस थाना अध्यक्ष के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, वो लड़की जीवित बचती है या नहीं बचती है, और उस लड़की ने आखिर जहर खाया था तो किस लिए खाया था, ये पूरी सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ रितेश कुमार। दरअसल आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना इसी उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है पीलीभीत। पीलीभीत में एक थाना पड़ता है, अमरिया थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है। उस गांव में रहने वाली एक लड़की जो पड़ोस में रहने वाले एक लड़का आसिफ से प्यार करने लगी थी और प्यार को करते करते कई सालें बीत जाती हैं। लेकिन जब वो लड़की उस लड़के से विवाह की बात करती है कि हमें तुम्हारे साथ विवाह करना है, तब वो लड़का आसिफ उससे कहता है कि तुम चिंता क्यों करती हो, वक्त आएगा, समय पर सब काम होते हैं, जब समय आ जाएगा तो हम तुम्हारे साथ विवाह कर लेंगे। बस इस प्रकार की वो रंगीली बातें करके उस लड़की को अपने बातों में बहकाता रहता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहता है। लगभग इसी प्रकार से 7 वर्षें बीत जाती हैं और वो लड़का आसिफ उस लड़की को प्यार का झांसा दे करके लगातार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहता है। लगभग 2.5 साल पहले उस लड़की ने उस आसिफ से कहा कि देखो आसिफ, बहुत समय बीत चुका है, अब हम तुमको शादी कर लेनी चाहिए। आखिर कब तक हम एक दूसरे का इंतजार करते रहेंगे, हमारी तो भी कोई ख्वाहिश है, हमें तो अपनी जीवन में खुश रहने की जरूरत है। तब आसिफ कहता है कि देखो तुम चिंता मत करो, मैं दुबई पैसा कमाने के लिए जा रहा हूँ और जब दुबई में बहुत सारा पैसा मेरे पास एकत्र हो जाएगा, उस पैसे को लेकर के मैं जब यहाँ आऊंगा तभी तो शादी करूंगा, तभी तो तुम्हें खुश रख पाऊंगा, इसलिए तुम चिंता मत करो, कुछ दिन के बाद हम शादी कर लेंगे। आसिफ दुबई चला भी जाता है और 2.5 साल दुबई काम भी करता है और बहुत सारा पैसा भी कमाता है और इसी बीच वो उस लड़की से फोन के द्वारा संपर्क भी करता रहता है। लेकिन लड़की बीच बीच में उसे याद भी दिलाती रहती थी कि आसिफ, तुम पैसा कमा करके जब आओगे ना तो हम बड़ी धूमधाम से दोनों लोग शादी करेंगे। आसिफ कहता है कि तुम चिंता मत करो, शादी तो हम कर ही लेंगे, लेकिन पहले घर तो आए। लेकिन आसिफ जनवरी 2024 में दुबई से लौट करके घर आ जाता है। जब लौट करके घर आता है तब वो लड़की के साथ फिर शारीरिक संबंध बनाता है और लड़की फिर उससे कहती है कि देखो आसिफ, अब तुम दुबई से आ भी गए हो और फिर पैसा भी तुमने बहुत सारा कमा लिया है, अब तुम मेरे साथ शादी कर लो। लेकिन आसिफ जब उस लड़की की ये बात सुनता है तो मुकर जाता है और वो कहता है कि देखो मुझे तुम्हारे साथ शादी नहीं करनी है, अब मैं शादी किसी और से करूंगा। ये बात सुनकर के वो लड़की बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और फिर उसके खिलाफ कार्रवाई करवाने के लिए एक तहरीर लेकर के अमरिया थाना पहुंचती है। अमरिया थाना पहुंचने के बाद में वो एप्लीकेशन, जो शिकायत पत्र उसके हाथ में होता है, वो उस थाने के थाना अध्यक्ष को देती है और कहती है कि साहब हमारी एफआईआर दर्ज कर लीजिए। हमारे ही पड़ोस में रहने वाला एक लड़का जिसका नाम आसिफ है, वो 7 साल से हमें शादी का झांसा दे रहा है और कह रहा है कि मैं तुमसे शादी कर लूंगा, आज कर लूंगा, कर लूंगा, लेकिन 7 सालें बीत चुकी हैं और उसने आज तक शादी के नाम पर हाँ नहीं बोला है और वो मुझे रात दिन मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाता है। ये बात सुनकर के जो थाना अध्यक्ष होते हैं ब्रजवीर सिंह, वो एप्लीकेशन तो ले लेते हैं और उस लड़के के खिलाफ एफआईआर भी लिख लेते हैं, लेकिन उसके खिलाफ कोई कड़ा एक्शन नहीं लेते। जब पुलिस उसके केस में कोई कड़ा एक्शन नहीं लेती है और लड़की बार बार थाने जाकर के अपनी एफआईआर दर्ज कराने की गुहार करती रहती है, उस लड़के के खिलाफ कार्रवाई करने की गुहार लगाती रहती है कि मुझे कार्रवाई करवानी है और उस लड़के को जेल भिजवाना है, लेकिन पुलिस के कान पर जूं तक नहीं रुकती और वो एक भी बात उस लड़की की पुलिस नहीं सुनती है। फिर उसने 20 अक्टूबर 2024 के लिए उस आसिफ ने
किसी दूसरे लड़के से शादी कर ली। जब दूसरे लड़के से जब उसने शादी की तो लड़की बहुत ज्यादा टूट जाती है, परेशान हो जाती है और रोती हुई थाने पहुंचती है और कहती है कि साहब मैं 10 महीने से आपके थाने के चक्कर काट रही हूं और तुमने आज तक मेरी एफआईआर दर्ज नहीं की, उस लड़के को गिरफ्तार नहीं किया और फिर उस लड़के ने दूसरी शादी कर ली। अब मैं बर्बाद हो गई, अब मैं कहां जाऊं। ये बात सुनकर के वो थाना अध्यक्ष कहते हैं अब तू मर जा, सबसे बढ़िया यही काम है। यह सुनकर के वो लड़की बहुत ज्यादा, पहले तो उसके तन में आग लगी हुई थी, इधर तो वो उस लड़के के बेवफाई से टूटी हुई थी। यह सुनकर के वो लड़की अपनी पॉकेट से जहर की पुड़िया निकालती है और सभी पुलिस वालों के सामने वो जहर की पुड़िया खा लेती है और वहीं पर कुछ देर के बाद उसे नशा होता है और फिर वो गिर जाती है। जब उसे जमीन पर गिरा हुआ पुलिस वाले देखते हैं तो फिर उन सभी के होश खराब हो जाते हैं। पूरे थाने में भागा दौड़ी मच जाती है, अफरा तफरी का माहौल बन जाता है कि आखिर इस लड़की को क्या हुआ। तब वहीं पर जहर की पुड़िया पड़ी हुई दिखाई देती है और उसकी हालत भी बिगड़ने लगती है। तब पुलिस वाले घबरा जाते हैं और उसे आनन फानन में डिस्ट्रिक्ट में ले जाकर के भर्ती किया जाता है। अब जब डिस्ट्रिक्ट में भर्ती किया जाता है तब उसकी हालत में कोई सुधार नहीं होता, उसका ट्रीटमेंट भी शुरू होता है। तब वहां के डॉक्टर उसे बरेली रेफर कर देते हैं कि इसे बरेली लेकर के जाओ। उसी वक्त एक मीडिया वाले ने उस लड़की का इंटरव्यू लिया और उससे पूछा कि तुमने जहर क्यों खाया था। तब उसने अपनी पूरी हकीकत बताई कि मैं ऐसे ऐसे पड़ोस के लड़के से प्यार करती थी और उसने दूसरी भी शादी कर ली, लेकिन पुलिस के पास 10 महीने में भागती रही उसके खिलाफ एफआईआर कराने के लिए, उसके खिलाफ कार्रवाई कराने के लिए। लेकिन जो थाना अध्यक्ष ब्रजवीर सिंह हैं उन्होंने उस लड़के से मिलकर के 10 लाख रुपए ले लिए। उस पीड़िता ने अपनी वीडियो में ये बयान दिया है कि थाना अध्यक्ष ने उससे आसिफ से 10 लाख रुपए लेकर के हमारे केस में फाइनल रिपोर्ट लगा दी और चार्जशीट भी उन्होंने कोर्ट नहीं भेजी है। और मैं जब 10 महीने से चक्कर काट रही थी तो उन्होंने मुझसे ये कह दिया कि तू अब जाकर के मर जा, सबसे अच्छा काम है, जवाब मैं दे दूंगा। तो जब थाना अध्यक्ष की मैंने ऐसे बात सुनी तो मैं समझ गई कि यहाँ पर पैसे वालों की ही सुनवाई होती है, बिना पैसे वालों की कोई सुनवाई नहीं होती। तो मेरा जीना बेकार है, मेरे साथ न्याय नहीं होगा, अन्याय होगा। यही सोच करके मैंने जहर की पुड़िया खा ली और फिर मैं अब मरने के लिए जा रही हूँ। इसी बीच वहाँ सारे जो परिवारी लोग होते हैं उस पीड़िता के, वो परिवारी लोग वहाँ एकत्र हो जाते हैं और अपनी अपनी बातों को कहने लगते हैं। ये बात बड़े बड़े अधिकारियों तक भी पहुंच जाती है। फिर लड़की का भाई अपना स्टेटमेंट देता है और वो कहता है कि मेरी बहन उस लड़के आसिफ से इतना प्यार करती थी कि उसे जब भी कभी पैसे की जरूरत होती थी तो ये अपना पैसा रखा हुआ उसको दे देती थी। उसके बाद अगर इसके पास पैसा नहीं होता था तो ये किसी से उधार लेकर के कर्जा काट करके उसे देती थी और कहीं कर्जा नहीं मिलता था तो घर की जो वस्तुएं होती थी उन्हें बेच करके उस आसिफ को पैसे दिया करती थी। इतनी जी जान से ये प्यार करती थी। लेकिन 7 साल से वो लड़का मेरी बहन को शादी का झांसा देता रहा कि मैं तुझसे शादी कर लूंगा, लेकिन 7 साल बीत गए, उसने दूसरी भी शादी कर ली, लेकिन मेरी बहन के साथ उसने शादी नहीं की। अगर मेरी बहन को कुछ हो गया तो फिर वो थाना अध्यक्ष कोई कार्रवाई नहीं करेगा। ये बात तो बड़ी जोर शोर से सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। और फिर उस लड़की ने अपनी वीडियो में ये भी बयान दिया था कि पुलिस ने जब फाइनल रिपोर्ट लगाई थी हमारे केस में तब हमने बड़े बड़े अधिकारियों से जाकर के शिकायत की, लेकिन शिकायत के बाद वो फाइनल रिपोर्ट तो वापस हो गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो आसिफ नाम का लड़का गिरफ्तार नहीं हुआ, जेल नहीं गया। मैं तो उसे जेल भिजवाना चाहती थी, लेकिन ये बयान देने के बाद में उस लड़की ने इलाज के दौरान बरेली हॉस्पिटल में अपना दम तोड़ दिया। अब आगे इस इंस्पेक्टर के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी या उस लड़के के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, ये तो अगली अपडेट आने के बाद ही पता चलेगा कि उनके खिलाफ कौन सा कड़ा एक्शन लिया जाएगा। जो भी एक्शन लिया जाएगा उसके बारे में हम आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताएंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, यार दोस्तों को भी शेयर कीजिए और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नेक्स्ट घटना के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।